हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? सभी के लिए लेकर हाजिर हैं टॉप 50 जी के जीएस क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव हो या वनडे हो, यूपीएससी यूपीएसआई किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जी के जीएस सेम ही रहता है। तो चलिए फटाफट वे में हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। ये रिवीजन क्लास है, वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं ताकि एग्जैक्ट हमें क्वेश्चन का आंसर पता रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था सन 1919 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं क्वेश्चन। आपको वन लाइनर देखकर लग रहा है कि बहुत ईजी होंगे, पर एक्चुअल में जब ये हमसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज टाइप में, जब एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से जरूर करें। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी? कांग्रेस से अलग होने के बाद तो कौन सी दल की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में? तो मंगल पांडे ने दिया था। किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। रवि नहीं है, रावी नदी है। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, सभी को पता है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को इग्नोर ना करें, पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एटलीस्ट 50 ही क्वेश्चन हमको करने हैं और 50 क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली हम 50 क्वेश्चन लगाते हैं जीके जीएस के, तो अगर आपको ऐसे ही डेली 5 से 10 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित रखती है? तो कांस्य युग से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो लोहे से अनजान थे। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी मतलब नाचती हुई एक डांसिंग मूर्ति, जिस तरह हम देखते हैं नटराज, है ना, नटराज, ऐसी मूर्ति मिली है वहाँ पर, कांस्य की है जो, और वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति और मृत देवी की पूजा करते थे। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। और कितने वेद हैं? तो कितने वेद हैं आपको पता होने चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 4 वेद हैं। अगर पूछे कितने हैं तो 4, और कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, नेक्स्ट, नवीनतम वेद कौन सा है? अर्थवेद है। नेक्स्ट है, गद्य और पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। ठीक है, गाय वेद कौन सा है? सामवेद। गे मतलब गाने, जिसे गाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंडल व सूतक हैं? तो 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूतक हैं और 10 मंडल हैं। अगर आपसे पूछ लें ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं तो 10,600 मंत्र हैं। कितने सूतक हैं? 1028 सूतक हैं। मंडल कितने हैं? 10 मंडल। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? पुराणों को दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे पूरा जरूर कर लें। 50 ही क्वेश्चन है और बहुत फटाफट वे में हम कर रहे हैं, आपका ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने उपनिषद हैं? तो 108 है। यही क्वेश्चन हमसे एग्जाम से पूछे जाते हैं एमसीक्यूज टाइप, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी? देव स्मृति। पूछी जाती है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं ऐसे ही करा रही हूँ, कहीं से उठा के कुछ भी करा दिया, ऐसा नहीं है। ये PYQ क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पर इनके पूछने की जो टेक्निक है चेंज कर दी, वन लाइनर कर दिया है। ये MCQs क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पणिनि। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद में। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। साथ के साथ आप उसे दोहरा दिया करें, जहाँ भी क्वेश्चन मिले उसे रिकॉल कर लिया करें। नेक्स्ट है, वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? इंद्रदेव को। किस तरह के विवाह में वधु को मूल्य निर्धारित किया जाता था? असुर विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की कल से
किस कुल से, कल लिखा है इस पे आप ओ की मात्रा लगा ली, किस कुल से संबंध रखते थे, तो शाक्य कुल से संबंध रखते थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए। उनके नेम है उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रोदत। ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे, उपाली और आनंद। नेक्स्ट है 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं, सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा, स्तूप। ये याद रखना है 5 जो भी चिन्ह हैं। नेक्स्ट है पहले बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता और किसके काल में हुई थी, तो पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में। किसके अध्यक्षता में हुई थी, महाकश्यप के। और किसके काल में हुई थी, अजातशत्रु के। ये 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके मैंने एक बनाया है ताकि आपको पढ़ने में ईजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। कहाँ पर, कुंडग्राम में। नेक्स्ट है सिकंदर कहाँ का शासक थे, सिकंदर मकदूनिया के शासक थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जांग की हड्डी। ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिसका रासायनिक नेम है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद, वहाँ ऑप्शन में ये क्वेश्चन दे रखा था क्योंकि MCQs क्वेश्चन थे, मैंने जिसे 1 लाइनर बनाया है। ये वहाँ पे थे राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। बहुत से बच्चे वहाँ पर टिक लगा रखा है कि राजेंद्र प्रसाद, ऐसा नहीं है, पहले प्रधानमंत्री पूछा है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी, सरोजिनी नायडू जी बनी थी। संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, 80 हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चे UPSI या UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। वो है दस्तक अभियान किसके लिए जारी किया गया, किससे संबंधित है, संचारी रोगों और जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन से। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में काली मिट्टी को कौन से स्थानीय नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी से के नाम से जाना जाता है, उसका स्थानीय नाम रेगुर मिट्टी है। नेक्स्ट है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है, काली मिट्टी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ये 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। बहुत तो 5 से 7 मिनट में हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे ही डेली 50 क्वेश्चन के रिवीजन करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें।